फसल दो प्रकार की भाई जात कछुआरे में, एक जमीन के भीतर एक जमीन के ऊपर। आम, बिही, अनार। अच्छा, जैसे आम पक जाए, बिही पक जाए, या और भी फसल जो ऊपर लगत है पक जाए, अगर तुम नेटोर हो तो आम अपने आप गिर जे, किने गिर जे, बिही अपने आप गिर जे, जो भी लगो है वो अपने आप। तो एक समय है कि टोरो नेटोर हो तो वो गिर जे। अच्छा, जोन पेड़े फल अपने आप छोड़ दे, उनकी अपन कितनी सुरक्षा करत। आम को बारगा लगे हैं, पानी दे हैं, बिही को झटका बे का कहा कि यार भूल गया, दिमाग में खूब है, खबर नहीं आ रही, चित्त ही छोड़ गए बस आप। अरे भी कह जरेठे लगा देते हैं, झीके में के यहाँ कितनी सुरक्षा करत। काय से भी फल अपने आप दे दे तो की सुरक्षा हो। और जोन जमीन के नीचे हैं आलू, घुन्ये, प्याज, लहसुन, इनने कबो नहीं, चाहे वे मई के मई सड़ जे, पर आलू को ऊपर न कर, प्याज कबो ऊपर न कर, सुखोपन का करत, उन्हें नहीं दई सुखो दई के फेंक दई कि ली। तो फिर तुम सीधे नहीं दे रहे, तुम खोद के फेंक दे। ऐसा ही भगवान को हाल है। अगर तुम्हें भगवान ने दाव है और तुम दे रहे हो तो भगवान तुम्हारी सुरक्षा रखे, और अगर तुम्हें दाव है और तुम गड़ाएं धरे हो तो भगवान कौन देना खोद के फेंक देवे। सो ध्यान रखियो, बिल्कुल खोद के फेंक दे ठाकुर जी तुम्हारे लाने, और तुम्हें पता नहीं पर हाउ कया तन न कई का कई के कि ना सदाब गई सो खेल होगा वो तो कया धरे रे पल का घर के भी सोच रहे कब मार लाए, कहां नु सेवा करे। बात संत श्री रसखान जी की चल रही थी तो उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, और ऐसे ही लोगों की कीर्ति अमर हो जाती। देखो रे भैया, एक बात हम तुमसे जरूर कह जाएं, जिंदगी में कछु एकाध काम ऐसो तो कर ही जाइयो कि 2-4 पीढ़ी तक तो तुम्हारा नाव लग जाए, हमके 10 पीढ़ी तक तो लग जाए। तुम्हारे घर के नीले हैं 3 दीवारी फोटो टंगी रहे है बस, और 4थी दीवारी में जो कांच पट जे, फ्रेम चटकाई जे। अब तुम देखियो घूरों पे आधे सियाने मिलने, कहां नो टांगे सियाने बताओ। कुछ ऐसा एक काम करके प्यारे जरूर जाना कि 10-20 पीढ़ी तक लोग तुम्हें याद रखें। कोई मंदिर, कोई बावड़ी, कोई गौशाला, कोई कुआं, कोई धार्मिक स्थान बनवा के जरूर जाना। तुम अपने धन का अपने सामने उपयोग करके जाना, एक काम ऐसा करके जाना। इसी को कहते राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। उन्हीं को ना मरिया होने ये बतिया रहे पर रसखान हर की चर्चाएं मंचों पे। अन्य ये से कच्छु नहीं हुआ। अब तुम उन्होंने रैली देखी उनने, वो में नहीं खांगे रेत में कहीं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भज्जा का नाम रहेगा। उनको भज्जा मज्जा से कुछ नहीं लेने, वे तो डलेल तेल की पुड़ी, सड़े आलू, हरीरी झिल्ली में आ चिल्ली आ रहा है, दोनों पैकेट खा रहे। ट्राली में फुरमा कैसे पथरा धरे हैं, ना ऐसे लद गए रैली में, वहां ऐसे लद आए है। तुम्हें को चीने ने जाने का बता बताओ, डलेल तेल की पुड़ी और सड़े आलू तो मैं तो रात में बना था पैकेट से भुनसनानो तो सड़ा ही जा रहे। खंगे हैं चल्ली आवे 3-3 पैकेट खा के।
एक निवेदन के साथ कह रहा हूं, ये बात तो हमें नहीं पता कहां तक सत्य है, पर ये व्यास गति एक बात कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा। जिसने कुछ सामाजिक कार्य किया है, कोई जीर्ण शीर्ण मंदिर को बनवाया है, और एक निवेदन और हम आपसे कर दें, हमको धर्म विरोधी मत समझना। आप नया मंदिर मत बनवाओ, बिल्कुल जरूरी नहीं है नया मंदिर बनवावे की, पर अगर आपके गांव में कोई पुराना मंदिर टूट रहा है, गिर रहा है, तो आप वो मंदिर को जीर्णोद्धार करवा दो, तुम्हें 1000 मंदिर बनवावे को फल मिले है। अब तुम जगह जगह मड़ियां बना दे, अपने अपने बैठा ले, अपने अपने घरे सब देवी देवता, उनकी साधना पूजा भी तो उतना ही भाव चाहिए। मंदिर बनवावे के बाद अगर भगवान के भोग प्रसाद की तुम व्यवस्था कर लगा के नहीं जा रहे, तो तुम्हें भोग न पा रहे भाई। जो न तुम हो सो भोग लग रहा हो, हमारे जो सो मोड़ी मोड़े लगे हैं भोग, या फिर ऐसो करके जाओ कि तुम्हारे जावे के बाद भी ठाकुर जी की कम से कम 2 टाइम प्रसाद की व्यवस्था होत रहे ना, बिल्कुल न बनवाइयो। पर अगर कोई जीर्ण शीर्ण मंदिर पुराना हो रहा है, गिर रहा है, वो में सहयोग करो, वो ज्यादा धर्म को काम है। ऐसे लोगों के नाम अमर हो जाते हैं। बात तुलसी पे चल रही थी और बाबा रसखान की चल रही थी। बाबा रसखान गए वृंदावन, उनने पूरे शरीर में तुलसी के गुरिया पेल, हाथ में, पांव में, पेट में पूरे लपटे। ब्रज के संतों ने मजाक किया, हास परिहास। कहा बाबा रसखान, हमने तो एक एक तुलसी पेरे, तुमने पूरे शरीर में तुलसी मड़ दी। तो रसखान को जवाब सुनियो। रसखान बोले, देखो भैया, तुम लोग हो हिंदू, एक ही तुलसी में पार हो जाओ, हम हैं यवन, हमारे पाप है कछु ज्यादा, हमें बहुत तुलसी लगे है, हमने पूरे शरीर में तुलसी लपेट लाई। बोले काय? बोले लकड़ी का एक स्वभाव होता है, लकड़ियां कबू पानी में नहीं डूबे। हाँ, लकड़ियां कबू पानी में नहीं डूबे। एक बार पानी से भी जब बात पूछी कि तुम सबको डुबो देते हो, अकेली लकड़ियां हो काय नहीं डुबो? और पानी को जवाब सुनियो। पानी बोलो के सुनने हैं कि हम लकड़ियां काय नहीं डुबा? बोले हाँ। पानी बोलो, देखो सींच सींच के हम ने बड़ो करो हुए, वो को हम डुबो कैसे दें, जा बताओ। तो आज को आदमी आए कि अगर अपनों बारों को बढ़न लगो तो डुबो भी तैयार हो जाए। कम से कम से कई गुण सीख ले कि देखो तुमने बढ़ाओ हो तो तुम नहीं गिराओ। भगवान ने रे भैया अगर तुम्हारे हाथ लंबे कर दे हुए, चाहे राजनीति पकड़ में होए, चाहे धन के मामले में होए, चाहे बुद्धिमानी के मामले में होए, चाहे कोनो कला भगवान ने तुम्हें इलेक्शन दी हो, हाथ लंबे को जो आए मतलब कि धन में तुम्हारे हाथ लंबे हैं, पहुंच पकड़ में तुम्हारे हाथ लंबे हैं, और अगर भगवान ने तुम्हें कोनो भी क्षेत्र में तो लंबे हाथों से कोनो की टांग न खींच लो। आदमी के हाथ लंबे भाई और उन्हें दूसरे की टांग खींच वो चालू करो, करो कि नहीं करो? एक दूसरे को गिरावे को काम चालू होगा। अगर भगवान ने तुम्हारे हाथ लंबे करे हुए तो को की टांग खींचवे हाथ ने आगे बढ़ाइयो, पर अगर कोनो गिर रहा होए तो को सहारो देवे लंबे हाथ आगे बढ़ा दियो। भगवान तुम्हारा सहारो बन जाए। प्यारे, ये बात को ध्यान रखिए। हाँ, किसी भी क्षेत्र में भगवान ने तुम्हें आगे बढ़ाया हो तो कोशिश करना कि अपने वाले को सहारा देना। अजिया तुम्हें सहारा दियो
अगर अपनो बारो आए तो मरबे पे तो दुश्मन तक अर्थी में लगवे आ जात रे, मरबे पे दुश्मन तक आउ थे अर्थी में। सहारो देने हो तो को जिंदा में दे, मरबे पे तो ऐसो हो। अब तुम अब जैसे जे पक्ष विपक्ष रहे, अब एक दूसरे की इतनी बुराई करत है। अरे उनने एक घोटाला किया, उनने जो खाला उन्हें बर्बाद कर दो, जो होगा वो एक नंबर का भ्रष्ट नेता है, 2 घंटा भाषण दाए, कोई रात में भी मर गए जो उनके खिलाफ बोले थे। फिर उन्हीं की श्रद्धांजलि सभा में गए, उसका कह रहे आज राजनीति को बहुत बड़ी क्षति हो गई आज हमने एक युग पुरुष खो दिया। और कल तुम ही कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचारी है, और आज मंच से श्रद्धांजलि सभा में कह रहे कि हमने एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता देश का खो दिया। तो कल काहे कह रहे थे कि वो मिलावटखोर है। निवेदन मेरा बस इतना है कि अगर साथ देना है तो जीते जी दो, सहारा देना है तो जीते जी दो, मरने के बाद तो दुश्मन भी अर्थी को सहारा देने आ जाया। तो रसखान जी बोले कि लकड़ी का स्वभाव है पानी में नहीं डूबती, तो तुलसी साधारण लकड़ी नहीं है। साधारण लकड़ी साधारण से सागर में नहीं डूबती, और तुलसी कभी भव सागर में नहीं डूबती। जो तुलसी का दाना पहन लेता है वो कभी इस भव सागर में नहीं डूबता, वो धीरे 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 पार हो जाता है और परमात्मा के चरणों में बैठ जाता है। भगवान ऐसे प्यारे से वृंदावन के लिए जा रहे हैं, हम लोग भी वृंदावन की यात्रा करें। एक छोटे